नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा मगर एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ पायस आयुर्वेदा में। मैम का भी हम स्वागत करते हैं। तो हम जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हाथरस की जो घटना हुई है अभी, तो उसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई है और उसमें मोस्ट ऑफ जो था वो लेडीज़ थी और उनके बच्चे थे। तो हम ये जानना चाहते हैं कि उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पे मैं ये बोलती हूँ कि देखो, जो इंसान दुखी होता है ना, वो कहीं भी पहुँचता है। जी। और ये जितनी भी डेथ हुई है ना, मतलब वो लेडीज़ या उनके बच्चों को कोई ना कोई तकलीफ़ होगी जो वो वहाँ पे माथा टेकने के लिए गए हैं। तो यहाँ पे मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी, देखो, फ़ेथ की बात अलग है, पर आप यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर देखिए कि जिसके आगे आप नतमस्तक हो रहे हैं, वो इतना कैपेबल है भी कि नहीं नहीं। है, है ना? क्योंकि आजकल बहुत कम ऐसे लोग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग ब्लेसिंग्स नहीं देते, बट वो उस लेवल तक पहुंचना, मुझे लगता नहीं कि आज की डेट में मैंने ऐसा कोई बंदा देखा है जो अपनी ब्लेसिंग से ही आपकी कल्याण कर दे, है ना? हुँ। उसके लिए उनको खुद को भी बहुत साधना पड़ता है। हुँ। ऐसे नहीं है कि आप मेरे पास, आप सोचो, ऐसे समझते हैं इसको कि मेरे कुछ अच्छे कर्म हैं जिससे मैं, मेरे में कुछ स्पिरिचुअलिटी या मेरे में कुछ ऐसा आया कि मैं फोर्स ही कर सकती हूँ कोई भी चीज़, उसके लिए मुझको खुद को एनलाइटन करना हुँ। पड़ेगा। और मैं ये देख सकती हूँ कि इसका जो दुख है, हुँ। जितनी हम बातें कर रहे हैं जी। कि कहाँ से दुख आते हैं, कि इसका ये जो इस जो बच्चे की प्रॉब्लम है वो कहाँ से आई हुई हुँ। है। अगर मैं वहां पे उसको देख पाती हूँ कि इसकी प्रॉब्लम यहाँ से ऐसी आई हुई है, इसमें एलिमेंटल स्ट्रक्चर, क्योंकि ये लोग इतने लर्नेड नहीं होते, वो सिर्फ एक उनका जो है, मैं बोलूंगी कि एक उनका प्रोपेगेंडा ऐसे किया जाता है कि ये ऐसे कर देंगे, ऐसे कर हुँ। देंगे। बट अगर वो कर पाते तो वहां पे इतनी प्रॉब्लम नहीं नहीं होती। होती। और उनको थोड़ा सा लिमिटेड भी रखना चाहिए ना, कि जितने लोगों का आप अरेंजमेंट कर सकते हो आप उतने लोगों को ही बुलाइए। और लोगों को भी ये चीज समझना चाहिए कि आपको किसी इंटरमीडिएट की ज़रूरत नहीं है। आपने नेचर से ही माँगना है ये सारी हुँ। चीज़ें, है ना? तो आप सीधा आप भगवान से कॉन्टैक्ट किए, ना कि आपको किसी इंटरमीडिएट की ज़रूरत है। हुँ। अब जितनी भी लेडीज़ हैं, है ना, जिनकी भी डेथ हुई है, कितना तकलीफ़ होती है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि वो बच्चे पहले ही किसी न किसी प्रॉब्लम में होंगे, वो फिर वहाँ पे बाबा के पास गए हैं, उनका माथा टिकाने लेके गए ये माता। तो मैं ये हमेशा बोलती हूँ कि थोड़ा-सा खुद को एनलाइटन करो। आप ये देखो कि कहाँ पे कमी है। हुँ। आप 4-5 चीज़ें आप खुद देख सकते हो कि मेरे बच्चे में कहाँ से प्रॉब्लम आई हुँ। होगी। अगर आप वो चीज़ें देख लेते हो तो आप खुद ही उन चीज़ों का आप क्लीनिंग कर सकते हो। सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये चीज़ मैं बोलूँगी कि सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हमने कोई, कई बार होता है कि हम कुछ मन्नत मांग लेते हैं, उसका मैंने बहुत इफेक्ट देखा है कि मैंने ये बोल दिया कि मैं ये करूंगी, और उसके बाद बेबी हो गया और आप भूल जाते हो। हुँ। अगर आपको कुछ भी नहीं याद और सब आपके बच्चे को कोई दिक्कत है, तो सबसे पहले तो आपकी जो कुल देवी है, आप वहां पे जाके माथा टेक के आइए सबसे पहले। हुँ। सबसे पहला उपाय जो है कि आपने, आपको लगता है कि आपके बच्चे में कोई दिक्कत आ रही है, तो सबसे पहले आप अपनी कुल देवी, जो जहाँ पे भी आपके प्राचीन लोग भी जहाँ पे माथा टेक के आते रहे हैं, आप वहाँ पे जाके माथा टेक के हुँ। आइए। तो वहाँ पे जाने से ही आपकी 50%, क्योंकि वो जो एक ऑरा है, वो मेरे पूरे एंसेस्टर्स जो भी हैं, वो वहीं वहीं रहे हुए हैं, तो वहाँ पे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इरेज़ हो जाती हैं, यहाँ पे मैं बोलूँगी। तो क्योंकि अभी मैं उनके बारे में तो ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि इतना, है ना, जी। रिसोर्सफुल इंसान होगा हुँ। जो खुद गायब हो गया। अब लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने बचाया क्यों नहीं या कुछ भी हुँ। है। तो उसमें ये मैं बोलती हूँ कि किसी इंसान की गलती नहीं होती, सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं, या उन्होंने लाइमलाइट में आना होगा, उनके ऊपर एक्शन, उनका बुरा भी टाइम कह सकते हैं कि उनका बुरा टाइम होगा कि वो तो चुपचाप अपना काम कर रहे थे। अब लाइमलाइट में आ गए तो अब पुलिस कुछ ना कुछ एक्शंस तो हुँ। करेगी ये। हुँ। तो हम लोग जो बातें करेंगे इन सब लोगों के लिए ही, कि अगर आपके बच्चे में कहीं कोई दिक्कत है तो आप 4-5 बेसिक चीज़ों पे क्लीनिंग करके देखिए, आपका बच्चा वहीं पे ठीक हो जाता है। हुँ। बाकी हम लोग देखते हैं कि उसके एलिमेंटल स्ट्रक्चर क्या है। अब जैसे हमने उस दिन बच्चे की बात करी थी कि हम इसको नेक्स्ट चैप्टर में लेते हैं कि जी। बच्चे को देख करके आप कैसे पता कर सकते हो कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है। आप खुद ही अपने भगवान बनिए।
दूर नहीं है भगवान, बिल्कुल भी आपके पास है, आपके अंदर है। तो आप खुद जानिए कि मेरी प्रॉब्लम कहाँ से आई। सिंपल चीजें हैं, मैं हर चीज सिखाऊंगी सो दैट इतनी भीड़, इतने लोग ना इकट्ठे होंगे। अगर आपको खुद ही जानकारी हो जाती है छोटी छोटी चीजों की, तो आप अपने बच्चों को खुद ही हेल्दी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। साथ ही अगर आपके और सवाल रहते हैं, आप अपनी बातों को जानना चाहते हैं, आपके मन में कोई सवाल है, आप मैम से पूछ सकते हैं। हमारे पायस आयुर्वेदा को फॉलो कीजिए, मैम का नंबर मेंशन है, आप मैम से बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।